क्या हर रकात में सूरे इखलास पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? इससे नमाज होगी या नहीं होगी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, माँ बहनों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अहम मसला समझाने वाला हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि अगर आपको सूरे इखलास याद है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद, अब आपने 2 रकात की नियत बांधी या 4 रकात की नियत बांधी, तो क्या आप हर रकात में सूरे इखलास को पढ़ेंगे? इससे आपकी नमाज होगी या नहीं होगी? इसका सही मसला क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को छोड़कर ना जाएं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी। अगर नमाज होगी तो आपको मालूम हो जाएगा, और नहीं होगी इसकी सूरत क्या है तो आपको मालूम हो जाएगा। उससे पहले छोटी सी गुजारिश करता हूं, बड़ी मेहनत पड़ती है यार वीडियो बनाने में, तो आप सब वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इसी में की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सीधे टॉपिक पर आते हैं। नाजरीन, अगर आपको सिर्फ सूरह इखलास याद है, यानी आज के ज़माने में आप ज़रा थोड़ी देर मेरी बातों को ध्यान से सुन ले, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। आज के ज़माने में आप किसी से पूछेंगे, जो हमारे आवाम में अनपढ़ लोग हैं, मैं पढ़े लिखों की बात नहीं कर रहा हूँ, उलमाए अहले सुन्नत जो हुफ़ाज़े इकराम हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो अनपढ़ लोग हैं, जो कुरान को पढ़ना नहीं जानते हैं, जिसे सही तरीके से नमाज पढ़ना नहीं आती है, जो हमारी माँ बहनें हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे कि नमाज के अंदर कौन सी सूरत पढ़ते हो या पढ़ती हो, तो वह मैं समझता हूँ कि 70% लोग ये कहेंगे कि कुरान की जो 10 सूरतें हैं, अम्मा के पारे में जो आखिरी पारा है, अम्मा यतसाअलून, उसकी जो 10 सूरतें हैं आखिर में छोटी छोटी, उनमें से पढ़ते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या कहेंगे कि हम सूरे इखलास को पढ़ते हैं। आप जिससे भी पूछेंगे वो ज़्यादातर यही कहेंगे कि हर रकात में सूरे इखलास को पढ़ते हैं। तो आपकी नमाज होगी या नहीं होगी? नाजरीन, अगर आपके एक ही सूरत याद है, सूरे इखलास आपके याद है, कोई दूसरी सूरत याद नहीं है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, इससे आपकी नमाज तो हो जाएगी। मगर बेहतर यह है कि ज़्यादा सवाब आप कमाना चाहते हैं तो कुरान की कोई दूसरी सूरत आप याद कर लें। कितनी सारी सूरतें हैं, सूरे लहब है, सूरे काफिरून है, सूरे नस्र है, यानी इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, और सूरह लहब तब्बत यदा अबी लहब, और सूरह फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, सूरह नास कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, या फिर सूरह नस्र, सूरह कौसर। कौसर कितनी छोटी सूरत है, आप इसे याद कर लें। लेकिन अगर आप ज़्यादा सवाब कमाना चाहते हैं तो आप हर रकात में दूसरी दूसरी अलग अलग सूरतें पढ़ा करें, इससे आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर आपके मजबूरी है, आपके बस एक ही सूरत याद है, सूरह इखलास, अब आप सोचें कि मेरी नमाज होगी, मैं नमाज को ना पढ़ूं क्योंकि मुझे एक ही सूरत याद है, तो आप नमाज को ना छोड़ा करें, नमाज को पढ़ लिया करें। आपके आगे मजबूरी है, और वैसे तो नमाज हो जाएगी। आपने हर रकात में सूरह इखलास को पढ़ा, आपको कोई दूसरी सूरत याद नहीं है, तो आपकी नमाज हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको कुरान की सूरह कौसर को और सूरह असर को पढ़ना बता देता हूँ, इंशाअल्लाह आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। और छोटी सी सूरत है, और मैंने बहुत सारे अपने चैनल पर वीडियोस डाल रखी हैं कि अगर आप नमाज के अंदर सूरह फातिहा को, सूरह इखलास को गलत तरीके से पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी, आपको सवाब ही नहीं मिलेगा। तो आप चाहें तो मेरी वीडियो पे जाकर देख सकते हैं कि हम नमाज के अंदर सूरह फातिहा कैसे पढ़ें, सही तरीका कैसे है, सूरह इखलास को कैसे पढ़ें, सूरह कौसर को कैसे पढ़ें, लोग क्या क्या गलती करते हैं जिससे उनकी नमाज नहीं होती है। तो आप चाहें देख सकते हैं। पहले मैं आपको सूरह कौसर, सूरह असर पढ़ना सिखा देता हूं, आप इसे अलग अलग रकातों में अलग अलग पढ़ लिया करें, आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़
व तवासौ बिस्सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। इन्ना शानिअक हुवल अबतर। तो आप इस तरीके से, सही तरीके से आप इसे पढ़ लें। छोटी छोटी सूरतें हैं, आपको मैंने बताया आप आसानी से याद कर लेंगे। लेकिन अगर आप हर रकात में सूरह इखलास को पढ़ेंगे तो आप पढ़ लिया करें, नमाज को ना छोड़ा करें, आपकी नमाज हो जाएगी। और आप सूरह असर को, सूरह कौसर को याद कर लें। पहली रकात में ये पढ़ी, दूसरी रकात में कोई दूसरी सूरत पढ़ ली तो आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। अगर आपको कोई और नमाज के ताल्लुक से मसला पूछना हो तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला हमारी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा, हमारी तमाम मुश्किलात को आसान फरमा, हमारी तमाम हाजतों को पूरा फरमा, हमारी तमाम दुआओं को कबूल अता फरमा। मौला जो बे औलाद हैं उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा। और जो हमारे भाई बहन रिश्तों से रह गए हैं मौला, जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई हैं, जिनके वालिदैन परेशान हाल हैं मौला, तुझे अपने हबीब का वास्ता है, हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वास्ता है मौला, उनके गैब से नेक रिश्ते अता फरमा। हम सभी को नमाज से महब्बत करने की तौफीक अता फरमा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप महब्बत के साथ सिर्फ एक मरतबा कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। अगर अल्लाह ताला ने किसी एक के आमीन को कबूल कर लिया तो यकीन मानना दोस्तों, हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।